नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। एक खबर ऐसी है कि उस खबर को हम प्रस्तुत कैसे करें, यह हमारे पास मुश्किल है। सकारात्मक खबर हो तो शायद हम अपने तरीके से प्रस्तुत कर लेते हैं, लेकिन खबर ऐसी है कि यह तरीका हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि इस खबर को कैसे प्रस्तुत किया जाए। लिहाजा आज खबर को दूसरे अंदाज में प्रस्तुत करेंगे, प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम प्रयोग के पैरोकार रहे हैं। और पहले आपको परिचय करा दें कि हम हमारे दाएं बाएं कौन लोग हैं। तो आप यह देखेंगे कि हमारे दाहिने तरफ जो एंकर और न्यूज डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई तमिश्री मुखर्जी हैं, जो धर्म संवाद देखती हैं हमारे यहाँ, और बाएं तरफ मुस्कान ठाकुर हैं, जो फिल्म का जो हमारा फिल्मी संवाद है उसको देखती हैं और खबरें बनाती हैं। तो खबर ही ऐसी है कि दो तीन लोगों के साथ बैठ के इस खबर को बढ़ाना मुझे लगता है कि लाजिम है, क्योंकि खबर उस व्यक्तित्व के बारे में है जो आपके दिलों पे राज करता है। दिल आपका बहुत कीमती है, उससे बड़ा कीमती कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दिलों पे कोई राज करता है तो उस महान विभूतियों की प्रस्तुति कैसे हो, अकेले हम अक्षम हैं। लिहाजा दो लोग मेरे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और बातें बढ़ाएंगे। तो मैं आपको सीधे तौर पे नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के चलता हूँ कि 1961 में एक फिल्म आई थी, गंगा जमुना, नितिन बोस की फिल्म थी, और उसमें फिल्म के जो हीरो थे वो दिलीप कुमार थे और वैजयंती माला थी। उसका जो हिट गाना था वो आपको याद होगा कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गजब भयो रामा जुल्म हुआ रे। नौशाद उसके संगीतकार थे। यह फिल्म का नगमा था, गंगा जमुना। और आपको बता दें कि उस गाने के तर्ज पे ही जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जोड़ा है, कपल्स है, जो शादीशुदा में भी बदल गया, आज उनका जोड़ा टूट गया, वे अलग अलग हो गए। यह दुख की बात है, लेकिन उस दुख की त्रासद कथा भी आपको जानना समझना होगा। वे कौन लोग हैं? वे अपने जमाने के बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, आज भी प्रसिद्ध लोग हैं। और जिस हीरोइन का मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो एक उपनाम से जानी जाती थी, ड्रीम गर्ल, यानी कि हेमा मालिनी। और जो हीरो है वो सदाबहार हीरो, आप समझ गए होंगे कि मैं धर्मेंद्र की बात कर रहा हूँ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी आपको याद होगी, फिल्में भी याद होगी, उनकी रोमानी प्रेम कहानी भी याद होगी और उनका दाम्पत्य जीवन भी याद होगा। लेकिन आपको नई कथा यह बताते हैं कि आज की तारीख में दोनों बिछड़ गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। हेमा मालिनी आपके दिलों पे राज करती थी, ड्रीम गर्ल, सपनों की रानी कहलाती थी। आज उनका दाम्पत्य जीवन बिखर गया है, धर्मेंद्र का भी दाम्पत्य जीवन बिखर गया है। अब क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। उसके पहले हम आपको चाहेंगे कि पहले धर्मेंद्र की जो फिल्मी सफर है और हेमा मालिनी का जो फिल्मी सफर है उस पे एक नजर डालें। और हमारे पास मौजूद हैं, हमारे बगल में बाएं तरफ बैठी हैं मुस्कान ठाकुर, जो फिल्मों पे काम करती हैं। तो मैं चाहूंगा आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के फिल्मी सफर पे कुछ प्रकाश डालें। आप लोग में से किन्हीं को पता नहीं होगा कि धर्मेंद्र जी का पूरा नाम क्या है। तो उनका नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था, एक पंजाबी जट फैमिली में, और वो लुधियाना के रहने वाले। धर्मेंद्र की पहली शादी उनके इंडस्ट्री से आने से पहले ही हो चुकी थी, जब वो केवल 19 साल के थे। 1954 में प्रकाश कौर के साथ धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। बॉम्बे में आने के बाद उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी किया था। 1981 में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ शादी किया था। पहली बीवी से उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सनी देओल जो बहुत अच्छे कलाकार है, और बॉबी देओल। हेमा मालिनी से उनके 2 बेटियां हैं जिनका नाम ईशा और आहाना देओल है। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जब शादी हुआ था तो बहुत विवादों के घेरों में भी आ गया था, क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से तलाक नहीं लिए थे, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था। धर्मेंद्र डाइवोर्स चाहते थे पर उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर ने उन्हें डाइवोर्स नहीं दिया था, जिससे अफवाहें भी फैली थी कि उन्होंने इस्लामिक रूप से उनसे विवाह किया था। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में एक तमिल फैमिली में हुआ था। आज के समय में वो भारतीय अभिनेत्री, राजनीतिक में भी वो उतर चुकी है। वर्तमान में वो भाजपा के साथ कार्य कर रही है। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म थी मैं हसीना और तू जवान 1970 में। फिल्म बनाते बनाते जिससे उन लोगों की प्रेम कहानी शुरुआत हो चुकी थी। शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने जाना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दोस्ती कैसे हुई और शादी में वो तब्दील कैसे हुआ। दरअसल जो उनकी पत्नी थी, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, वे तलाक नहीं चाहती थी। उसके बावजूद 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म कबूल कर हेमा से निकाह की थी, केवल कृष्ण के नाम से, केवल कृष्ण दिलावर खान के नाम से। और हेमा मालिनी का नाम आयशा BR चक्रवर्ती था। पहले इस्लामिक रीति रिवाज से ही शादी की और फिर तमिल रीति रिवाज से। हेमा मालिनी बियॉन्ड द
ड्रीम गर्ल किताब में धर्मेंद्र ने कहा कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ जो अपनी पसंद के लिए धर्म बदल लूं। यह उनका तर्क है। यह मामला तब खुला जब धर्मेंद्र के पुत्र बॉबी देओल ने एक शो में यह जाहिर किया पिता धर्मेंद्र हेमा मालिनी से अलग हो चुके हैं और जो उनकी मां है, पहली पत्नी है प्रकाश कौर, उनके साथ लोनावाला महाराष्ट्र के फार्म हाउस में रहते हैं और हेमा मालिनी अलग हैं। जैसा अभी बताया मुस्कान ने कि वे राजनेता हैं और मथुरा वृंदावन की भाजपा सांसद भी है। सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद यह उनकी कड़ी कैसे टूटी, दाम्पत्य जीवन की कड़ी टूटी कैसे? आदमी जो प्यार करता है इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? और आदमी उससे प्यार करता है जो स्वप्न सुंदरी हो, जो ड्रीम गर्ल हो, जो सबके दिलों पे राज करती हो, उससे धर्मेंद्र शादी करते हैं और फिर टूटन की स्थिति आ जाती है। ये असंभव संभव कैसे हुआ? इसका थोड़ा सा हम आध्यात्मिक तरीका ढूंढेंगे, धर्म चिंतन, अध्यात्म, सनातन सब कुछ देखेंगे कि क्या एक उम्र के बाद आदमी के विचार बदल जाते हैं? क्या वह सच्चाई के साथ आ जाता है, उस सच्चाई के साथ जो उसके कतरे कतरे में भरा पड़ा है? क्या वह सच्चाई उसके सामने एक बड़ा पहाड़ बन जाता है और उसके तहत वो बातें करता है, वो जीवन यापन करता है? थोड़ा सा हम वो एंगल ढूंढेंगे। और मैंने आपको बताया कि हमारे दाहिने तरफ धर्म संवाद जो हमारे यहाँ का प्रोग्राम है, पार्ट है, उसकी जो देख रेख करती हैं और समाचार भी देखती हैं तमिश्री मुखर्जी, वो मेरे दाहिने तरफ हैं और इनसे हम विशेष तौर पे जानना चाहेंगे कि आखिर सच क्या है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या एक समय के बाद या एक उम्र के बाद क्या ये एक इंसान के माइंड में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इस पर सनातन धर्म में जैसे कि कई शास्त्र हैं। सनातन धर्म जो है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही एक साइंटिफिक धर्म है। सनातन धर्म जो है ये विज्ञान को साथ लेकर चलता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतने वेद और उपन्यास लिखे, उसको आज के साइंस के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत सारी सिमिलर चीजें मिलेंगी, एक जैसी चीजें मिलेंगी। तो उनमें से ही एक है जो चित्त कहते हैं हम हिंदी में, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक टाइम पे एक्टिव हो जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो चिंतन करने की क्षमता है, वो इंसान की जो एक चिंता करने की या सोचने की जो क्षमता है, उसका कोई लिमिट जो है वो नहीं है। ये विज्ञान भी कहता है कि इंसान किस तर्ज पर सोच सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो वैसे ही शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है एक टाइम के बाद कुछ ज्यादा ही काम करता है। मतलब कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है कि हम लोग जितने भी चीजें हमारे साथ हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, तो वो जो घटनाएं हैं उनको हम सोचने लग जाते हैं। दिमाग में ही उसका हम लोग एक निर्णय बनाते हैं कि वो जो मैंने किया था जब मैं 20 साल में था, 20 साल की उम्र का जब मैं था, तब मैंने कुछ ऐसा किया था, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, काश मैं उसको ऐसे करता तो जिंदगी शायद कुछ मेरी और होती। तो ये जो चीज है, क्या वो मैंने सही किया या गलत किया, ये जो है माइंड में घूमता है कि। और फिर साथ में ये भी बताया जाता है, गरुड़ पुराण में भी ये लिखा है कि जो हमने जीवन भर किया, अगर हमने अच्छी चीजें जीवन भर की, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और एक न एक दिन हम सबको इस पृथ्वी से जाना है, तो ये वाला जो हमारा दिमाग में हमारे रहता है, एक समय बाद हमें जाना है, उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाती है, तजुर्बे बढ़ते जाते हैं, तो गरुड़ पुराण भी कहता है कि एक समय के बाद हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जो हमने किया है, अच्छा क्या किया है, बुरा क्या किया है, वो हम खुद ही समझ जाते हैं। इतना तजुर्बा हमारे अंदर आ जाता है, इतनी अपने हम में चेतना आ जाती है कि हम खुद ही समझ पाते हैं कि हाँ, ये हमने सही किया था, ये एक निर्णय सही लिया था, ये निर्णय गलत लिया था। तो ये जो चेतना है, ये हमारा धर्म भी कहता है, हमारा सनातन धर्म, कि हाँ, एक समय के बाद, एक उम्र के बाद हमारे तजुर्बे और हमारा जो कार्य है, जो जिंदगी भर हमने किया, उसको हम लोग माइंड में एक बार रिवाइज करते हैं। वो जो रिवीजन है, उससे हम लोग एक डिसीजन पे आते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, या हमने ये नहीं किया,
ये सही था, क्योंकि एक उम्र के बाद हम लोग थक जाते हैं और हमें उस समय बस शांति चाहिए होती है। एक सवाल मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने चेतना की बात की, एक उम्र के फलसफे की बात की आपने और समय की बात की, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो आदमी स्त्री से प्यार करता है, उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन भी कर लेता है, सांसारिक चीजों में आ जाता है, जनसंख्या भी बढ़ती है, बच्चे भी पैदा होते हैं, उसी उम्र के तहत एक उम्र के बाद यह चेतना आती है कि नहीं, हमने जो किया गलत किया, यह चेतना कैसे आती है? और इसको हम क्या धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्रसंग के तौर पर भी क्या देख सकते हैं? ये जो आपने सवाल पूछा कि ये चेतना हम में कैसे आती है, तो जैसा कि मैंने बोला कि एक समय के बाद हमारा जो तजुर्बा है जिंदगी का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे जिंदगी के तजुर्बे बढ़ते जाते हैं। हम सही गलत अच्छे बुरे खुद की जिंदगी में भी देखते हैं और लोगों की जिंदगी में भी देखते हैं जो हमारे साथ है। और आज के डेट में तो इंटरनेट है ही, टेलीविजन है ही, न्यूज़पेपर है ही, तो इनसे भी हम जान पाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया। तो सही गलत के मायने जो हैं वो धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक समय के बाद एक तजुर्बा इतना हो जाता है कि ये चेतना हमारे अंदर आ जाती है। जैसा कि आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसे हम हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के जिंदगी से जोड़कर देख सकते हैं? अगर वो चेतना धर्मेंद्र जी में आई है कि हमने शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया, और जैसा आगे चीजें हुई हैं, जो कुछ है ऐसी चीजें जो मीडिया में सबके सामने आई हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मीडिया में सबके सामने नहीं आई, तो इन सब चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो वो चेतना आ सकती है, ऐसा सनातन धर्म तो कहता है। साथ ही हमारा साइंस भी कहता है कि एक टाइम बाद हमें रियलाइजेशन कुछ ऐसा होता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है। और सही क्या है गलत क्या है ये अगर माइंड में एक बार आ जाए तो हम सही की तरफ ही बढ़ते हैं एक उम्र के बाद, तो ऐसा भी हो सकता है। तो और अगर उन्हें लगता है कि उस मोड़ पर कुछ अलग कर दिया होता तो शायद अब उन्हें वैसा ही लग रहा होगा। शुक्रिया आपका तमी जी और शुक्रिया मुस्कान जी भी। लेकिन एक चीज तो बात है कि जो फिल्म की दुनिया है वो समाज से ही आता है, उसकी भी दुनिया समाज से अलग नहीं है। ये जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का जो मसला है, इसके ठीक उलट आप देखेंगे, दो फिल्मों की चर्चा अभी फिलहाल करेंगे, वो आपको याद भी होगा, लैला मजनू और दूसरी जो फिल्म है देवदास। ये साहित्यिक कृतियां हैं और अमर कृतियां हैं। इनकी भी फिल्म, यह भी फिल्म आपने देखी होगी और आपने महसूस किया होगा कि प्रेम के आगे क्या है जीवन, ये आपने इन दोनों फिल्मों से महसूस किया होगा। और फिर ठीक इसके उलट, प्रेम के आगे दुनिया अलग है, उससे आगे की दुनिया है। या अगर धर्मेंद्र का फैसला है, ठीक है, बेशक आप पहली बीवी के साथ रहें, खुशहाल रहें, ये हम चाहेंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरी बीवी जो हेमा मालिनी है उसके साथ अन्याय क्या नहीं हुआ? यह सवाल एक सवाल है, मौजूद सवाल है, और इसका जवाब धर्मेंद्र को देना पड़ेगा और देना ही चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र के कारिस्तानियों से समाज नहीं चलता, बल्कि समाज अपने अनुसार चलता है, उसका एक अनुशासन है। और क्या आपको नहीं लगता कि इस अनुशासन को धर्मेंद्र ने तोड़ा है? यह एक सवाल, यशु सवाल बना रहेगा और इस पे सोचिएगा, बाकी हम बातें करते रहेंगे। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका भी।